छुआछूत की उत्पत्ति के नए सिद्धांत। छुआछूत का मूल आधार बौद्धों के प्रति घृणा। साथियों, 1870 से आगे प्रति 10 वर्ष पर जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना की जो रिपोर्ट प्रकाशित होती आ रही है, उसमें भारत के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध न होने वाली अमूल्य जानकारी पाई जाती है। 1910 से पहले जनगणना आयुक्त का धर्मानुसार जनसंख्या का एक लेखा रहता था। इस लेखे में मुस्लिम, हिंदू तथा ईसाई आदि की जनसंख्या रहती थी। 1910 की जनसंख्या की रिपोर्ट में चालू परंपरा को छोड़ एक नई बात अपनाई गई। प्रथम बार हिंदुओं का 3 अलग वर्गों में बंटवारा किया गया: हिंदू, प्रकृति पूजक, आदिवासी आदि और अछूत। तब से यह नवीन वर्गीकरण प्रचलित है। पहले के जनसंख्या आयुक्तों की परंपरा को त्याग देने के संबंध में 3 सवाल पैदा होते हैं। 1910 की जनगणना के आयुक्त ने यह नया वर्गीकरण क्यों किया? इस वर्गीकरण का आधार क्या था? यह कि वे कौन से कारण थे जिनसे कुछ ऐसे रीति रिवाजों का विकास हुआ जिससे हिंदुओं के 3 अलग वर्गों में बांटे जाने की बात उचित लगती है। पहले सवाल का उत्तर हमें उस मानपत्र में मिलता है जो 1909 में आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो की सेवा में अर्पित किया। उसमें मुसलमानों ने अपने लिए विधानमंडल, कार्यपालिका तथा सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की थी। उस मानपत्र में से थोड़ा सा अंश यहाँ दिया जा रहा है। 1909 में जो जनगणना की गई उसके अनुसार भारत के मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ 20 लाख से ऊपर है, अर्थात ब्रिटिश सरकार की भारतीय प्रजा के चौथे और 5वें हिस्से के बीच में है। यदि प्रकृति पूजकों तथा दूसरे छोटे मोटे धर्मावलंबियों के लेखे में आने वाली असभ्य जातियों के लोग वास्तव में हिंदू न होने पर भी हिंदू गिने जाते हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाए तो हिंदुओं की संख्या की तुलना में मुसलमानों का अनुपात बढ़ जाएगा। इसलिए हम यह निवेदन करना उचित समझते हैं कि प्रतिनिधित्व की किसी भी विस्तृत या संकुचित पद्धति में एक ऐसी जाति जिसकी जनसंख्या रूस को छोड़कर किसी भी प्रथम दर्जे की यूरोपियन शक्ति की जनसंख्या से अधिक है, उचित तौर पर यह मांग कर सकती है कि उसे राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो। हम सरकार बहादुर की आज्ञा से एक कदम आगे जाकर यह आग्रह करना चाहते हैं कि सीधे या टेढ़े किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व में और अन्य सब बातों में जिनका उनके पद और प्रभाव से संबंध हो, मुस्लिम जाति के जो पद मिले वह उनकी जनसंख्या के ही अनुरूप नहीं, लेकिन उनके राजकीय महत्व तथा साम्राज्य की रक्षा में उनसे जो सहायता मिलती है उनके भी अनुरूप होना चाहिए। हमें यह आशा है कि इस विषय में सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी कि 100 वर्ष से कुछ ही अधिक समय पहले भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति रही और यह कि उसकी याद उनके दिलों से स्वाभाविक तौर पर मिट नहीं गई है। इस उद्धरण में जिन पंक्तियों के नीचे रूल हैं उनका विशेष अर्थ है। ये शब्द मानपत्र में यही बात सुझाने के लिए दिए गए हैं कि जब हिंदुओं के साथ मुसलमानों की तुलना की जाए तो हिंदुओं की जनसंख्या में प्रकृति पूजकों, आदिवासियों और अछूत की जनसंख्या शामिल न की जाए। 1910 में जनगणना आयुक्त ने हिंदुओं के वर्गीकरण की जो यह नई पद्धति स्वीकार की, उसका आधार मुसलमानों की यह बढ़ी हुई प्रतिनिधित्व की मांग ही है, जो हिंदुओं ने इसका यह अर्थ लिया था। हालांकि यह सवाल हो चुका है कि जनगणना आयुक्त ने वर्गीकरण की नई पद्धति क्यों जारी की, तो भी यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना दूसरा सवाल। जो महत्व की जानकारी है वह यह है कि जनगणना आयुक्त ने हिंदुओं के अलग अलग वर्गों को किस आधार पर जो 100% हिंदू थे, जो नहीं थे, के वर्गीकरण में बांटा। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।